अच्छा जी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Sulafe Naqvi. Welcome to Practical Bath and thank you for coming on Practical Bath and giving us your precious time. तो अब You're आप sweet. Walaikum थोड़ा सा salam. Thanks बता for दें। having me. प्लेजर। अच्छा, थोड़ा सा हमें बता दें कि अब आप हैं कौन, जिनको आपका नहीं पता, ताकि उन्हें पता चल जाए। Sometimes मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जब मुझे कहा जाता है ना कि अपने बारे में बताओ, मुझे लगता है मैं नार्सिसिस्टिक ना लगूं, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अभी तकरीबन 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले, मुझे सही से देखो याद भी नहीं है, कि मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और जो कि पंचेस माशाल्लाह। का था, और वो 19,000 पंचेस से राउंड अबाउट, अब कैसे ऑलमोस्ट, और 18,983, तो वो 19। फिर फखरे पंजाब का टाइटल मुझे मिला, और फिर मैं मीडिया पर्सनालिटी बनी, बिकॉज वहां जाकर फिटनेस, योगा और माइंड साइंसेस पे प्रोग्राम्स किए। और मेटाफिजिशियन में हूँ, मेटाफिजिक्स में मैं प्रोफेशनली तब से हूँ जब मैं 13 साल की। तो 13 स्कूल साल। में भी मेरे लाइंस लगती होती थी कि मेरा हाथ पढ़ दो, बिकॉज वो नहीं जानते थे कि हम ये सब कैसे बताते, हाँ। बट तब मुझे भी टर्म्स नहीं आती। अच्छा। तो फिर मार्शल आर्ट्स हुआ, फिर साथ हीलिंग चलती रही, फिर मैंने टैरो कार्ड सीखे, तो ये सब कुछ करते 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 मैं मीडिया में आई, और अभी मैं एंकर भी हूँ। तो काफी सारी चीजें भी करनी है, लाइफ इज शॉर्ट, तो बहुत कुछ करना है। तो ये मेरा एक सो बेसिकली मतलब इंट्रो था। किसी को मतलब मार पड़वानी हो तो मतलब आप खड़े खड़े किसी को नीचे गिरा सकती हैं। ये आप लोग मुझे कहते भी हो कि यार कहीं कोई ऐसी बात हुई तो मुझे मतलब हम तुम्हें बता सकते हैं, मैं कहती हूँ हाँ हाँ मुझे जरूर बताना, लेकिन वो बंदा जब मुझे सामने देखेगा तो वो हंसेगा जरूर कि ये क्या करेगी, लोग मेरी पर्सनालिटी पे जाते हैं। लेकिन कर दोगी तुम। हाँ। बहुत बहुत बुरा, मेरी रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एरिया में बहुत अच्छी है इस हवाले से। अच्छा, वैसे तो मैंने सेल्फ डिफेंस भी तुमसे सीखनी है और इंशाल्लाह उस पर भी हम सेशन करेंगे सेल्फ डिफेंस का, क्योंकि वो बहुत मेरे मेरे इंशाल्लाह लिहाज से बहुत जरूरी टॉपिक है। लेकिन अभी अच्छा, बिल्कुल अभी आपने कहा कि आप मेटाफिजिशियन हो, वो जरा क्या होता जी। है, जरा बताओ। मेटाफिजिक्स असल में वो चीजें कही जाती हैं कि क्वांटम फिजिक्स समझ लो उनको, कुछ ऐसी चीजें जिनको जब हम अगर अपनी नॉर्मल जुबान में करते हैं ना एक्सप्लेन, तो उससे कहा जाता है कि वो चीजें जो अभी तक प्रूवन नहीं है लेकिन होती हैं। जस्ट लाइक हमारी एक मेटाफिजिकल बॉडी होती है, हम्म। हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्रास होते हैं, जिन्हें संस्कृत में चक्कर कहते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते बट वो होते हैं। हम्म। तो अच्छा। इसी तरह मेटाफिजिक्स है, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप देख नहीं सकते लेकिन होती जरूर है, तो हम्म। वो मेटाफिजिक्स है। फिर इसमें हम साइकिक रीडिंग भी करते हैं, अपनी मेटाफिजिकल बॉडी को हील कैसे करना है, सेल्फ हीलिंग क्या होती है, क्वांटम लेवल हीलिंग क्या होती है, तो हम फिर ठीक ये सारी चीजें इसमें सीखते हैं। ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, अपने आप को समझने का मौका मिलता है, हम्म। जो आपको लाइफ में काम आती है ये हाँ। चीजें। हाँ। हम उसी में तो हमारी दोस्ती हुई थी, तो इंटरेस्टिंग ही है। उसी में हाँ इकट्ठे हाँ। सोचो कि असल में मजा ही आता है कि जब आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं, कि आप कोई भी ऐसे बात कर रहे हो, हमारी बातों को कोई और सुन रहा हो ना, तो वो बड़े अजीब तरीके से देखते हैं कि हम हाँ। बड़ी अजीबो गरीब बातें कर रहे होते हैं, हाँ। स्कैनिंग करो इसलिए यू नो। इस टॉक में, इस पॉडकास्ट में हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ताकि जो लिसनर्स होंगे ना उनको समझ आएगी, अच्छा नहीं नहीं ये इस तरह बात है, इतने पागल नहीं है तो और लोग। ये पॉसिबल है, और कोई भी सीख सकता है हाँ। हाँ। बाबाइज्म के अलावा। हाँ। वो अच्छा। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। हमारा टॉपिक है वी बिल्कुल। आर वन। तो मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वी आर वन, उसका क्या मतलब है? VR1 असल में अगर देखा जाए ना, तो बड़ा ही लंबा टॉपिक है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए कि जो लोग सुन रहे हैं, जो सुनेंगे बाद में भी, उनको हम ये बता दें कि VR1 का मतलब ये है कि हम सब एक हैं। किस सेंस में? बहुत सारी सेंस में हम एक हैं। हमारा जो कुछ कायनात में है हम्म। वो हम में है। पहली चीज तो ये समझ आती है। अगर आपको सिमिलैरिटी नहीं भी समझ आ रही कि मैं एक कैसे हूँ किसी चीज से, सबसे पहले ये समझ लो कि मैं जिसकी क्रिएशन हूँ वो एक है। उस हम्म। एक ने हम सबको बनाया। बिल्कुल। मेरे अंदर जो उसका अम्र है, यानी जिसे हम सोल कहते हैं, वो भी मेरे जैसी तमाम इंसानों में मौजूद है। हम्म। इससे आगे आ जाओ, अगर आपको नहीं समझ आ रही, कुछ लोग कहते हैं कि यार नॉन फिजिकल बातें हैं, ये फिजिकल बॉडी पर आओ। हम्म। फिजिकल बॉडी पर आते हैं, इससे आगे आ जाओ तो मेरे जैसा दिखने वाला, मेरे जैसे हाथ, मेरी जैसी आंखें, आवाज, सांस, रिदम,
वो एक रेपो, वो तमाम चीजें, उससे भी मेरा एक रिश्ता है लोगों से। उसके बाद जब आप देखते हो ना कि जो कुछ कायनात में है वो मुझ में है, मैं चक्रा की बात कर रही थी, हाँ, इसी तरह जानवरों में भी चक्रास होते हैं। अब अच्छा, हमारा हर किसी से कोई ना कोई रिश्ता बनता है। हम्म, रिश्ता इस तरह बनता है, अक्सर हम लोग कहते हैं जब हमें कोई मतलब होता है ना, तो हम अक्सर कहते हैं जमीन तो बनाने वाले की है, मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ। हाँ, लेकिन अशरफुल मखलूकात हम भूल जाते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई फर्ज भी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बगैर पर्पस के पैदा हुए? बनाने वाला जो इतना अजीम है, उसने आपको बगैर पर्पस के पैदा नहीं किया। पर्पस है कि दूसरों को हेल्प करें, लेकिन डिफरेंट सेंसेस में। अब हम यहाँ कहते हैं मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, चाहे वो ब्लड रिलेशन का हो, चाहे आपके एहसास का हो। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम भी तभी सॉल्व करेंगे जब आप सामने वाले को अच्छे से समझते होंगे। सामने वाले को अच्छे से समझने के लिए मुझे अपना आप सही समझ में आता हो तो मुझे पता होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि वो प्रॉब्लम हम आसानी से किसी की सॉल्व कर लेते हैं जिससे हम गुजरे होते हैं। बिल्कुल, इसी तरह अगर हम अपने आप को अच्छे से समझते होंगे तो मैं सामने वाले की प्रॉब्लम, सामने वाले की बात बड़े अच्छे से समझ लूंगी, हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसके अंदर ये देखूंगी कि उसके अंदर जो अमर है हाँ, वही मुझ में मौजूद है। उसकी बॉडी मेरे जैसी, बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होना कोई मसला नहीं है, वो सबका एक परसेप्शन है। एक मजे की बात बताती हूँ। आपको पता है कि जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, वो न्यूट्रल है। देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अच्छा, वी ऐड कलर्स टू इट। देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड। मैं बताती हूँ कैसे, आओ, मिसाल के तौर पे। अब मैं अगर कहती हूँ कि मेरे लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और मैं हिट करना चाहती हूँ, हाई इंटेंसिटी जो इंटरवल ट्रेनिंग होती है, मैं वो करना चाहती हूँ। अब मैं यही चीज एक आर्थराइटिस वाले बंदे को कह दूँ, वो उसके लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, अच्छा, इसी को चेंज कर दो। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, उनमें इतनी विल पावर होती है कि आर्थराइटिस के बावजूद वो हिट कर रहे होते हैं बहुत आराम से। अब जो मेरी नजर में दिखने वाली चीज, मेरा परसेप्शन था कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, जो कि एक सेंस में एक टाइम पर नहीं था, अब वो ठीक हो गया। तो मेरा चश्मा मैंने जो लगाया, जिस रंग का लगाया, दुनिया उस रंग की नजर आई। उसके मुताबिक गुड एंड बैड हो गया, तो यूनिवर्स अल्लाह ने बनाई न्यूट्रल, हाँ, वननेस पर, absolutely, मोहब्बत पर, हम्म, कि आप एक हैं, एक दूसरे को समझो, मुशाहिदा करो, ऑब्जर्व करो। दुनिया इतनी खूबसूरत है कि आप, मेटाफिजिक्स में हमें पता है, हम जिस चीज से चाहे, एनिमेट एंड इन एनिमेट किंगडम, जिससे चाहो हर चीज में जान मौजूद है। मेरे अंदर जान है, हर हाँ, चीज में जान मौजूद है। जिसे हाँ, हम कहते हैं कि बेजान थी, साइंस ने प्रूव किया उसमें भी जान है, चाहे वाइब्रेशन की सूरत में। क्वांटम लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर हम सेम हैं। जब उसको साइंस भी प्रूव करती है तो पता चलता है कि हम तो सारे, मेरे अंदर जो स्पेस मौजूद है वो सब में एक। जब तुम कहती हो वी आर वन, दैट मीन्स सिर्फ ह्यूमंस नहीं, एवरीथिंग इन द नहीं, यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बिकम वन विद द यूनिवर्स। हाँ, एंड आप उसके साथ एक हो, और वननेस तभी आएगी जब आपको अपना पता होगा, जब आप अपनी मन की दुनिया में जाएंगे, डरेंगे नहीं अपना सामना करते हुए। आपको जब मोहब्बत होगी, एक सबसे सिंपल फॉर्मूला, अगर कोई कहता है कि मुझे ना समटाइम्स फिल्टर है मेरे, कुछ मुझे प्रॉब्लम होता है किसी से बात करते हुए, किसी का रंग थोड़ा डिफरेंट है, मुझे मसला होता है। आप अगर बनाने वाले से सही मीनिंग में मोहब्बत करते, सही मीनिंग, ऐसा नहीं कि मैं उसकी इबादत इसलिए करता हूँ कि जन्नत चाहिए, सही मीनिंग में मोहब्बत की इबादत इसलिए करता हूँ कि उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, बिल्कुल, ये सेंस, ठीक है। सही मीनिंग में जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, आपको उसकी बनाई हर चीज प्यारी लगती है। ये तो है, आप जब ये दुनिया अपनी आंखें खोल के, क्या अपनी आंखें बंद से भी देखते हैं ना, आपको हर चीज में उसकी बड़ाई, हर चीज में आपका महबूब नजर आता है। बेशक बेशक ऐसे ही है, तो इसी वजह से जब आप माँ को भी देखते हैं तो आपको वो रूप याद आता है। जैसे मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती थी, कई गुना ज्यादा मुझसे वो मोहब्बत करती। हाँ, तो ये कायनात उसने आपके लिए एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड आपको दे दी, उसने मोहब्बत बनाई, दुनिया चलती है अपोजिट से, हम चल पड़े नफरत की तरफ। हमने डिफरेंस क्रिएट किया क्योंकि पेरेंट्स को देखा, पेरेंट्स ने किया, पुप्पो वाली साइड ऐसे है। difference is also good, like we are all different, like in different ways, सीखने के लिए, essence हमारा सीखने one है, के लिए बहुत। but differences are there अच्छा, to ये connect, पॉइंट बहुत प्यारा रेज किया है, पॉइंट बहुत प्यारा रेज किया कि डिफरेंसेस अच्छे हैं और जरूरी भी हैं।
जरूरी किस तरह है, मिसाल देती हूँ। मैंने मोहब्बत को पहचाना नफरत को देखकर, हाँ, मैंने सच को पहचाना झूठ को देखकर, और मैंने झूठ को पहचाना सच को देखकर। हाँ, इसीलिए तो ऑपोजिट में दुनिया है, हम्म, लेकिन आपके फायदे के लिए हम चले जाते हैं नुकसान की साइड पे। नफरत है मुझे सिर्फ छोटी छोटी बातों से, वो मुझसे डिफरेंट है, हाँ, डिफरेंट है, वो उसकी क्वालिटी है। हाँ, आप उसको साइड पे रखें, मोहब्बत करें, मोहब्बत दें। आप चाहते हैं पीसफुल हो दुनिया, तो लव एंड पीस इकट्ठे होते हैं, अलग नहीं हो सकते, हेट के साथ नहीं हो सकते। अब इससे हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वननेस की बात हो बताएं। गई। अब वननेस से एक चीज जो निकलती है, स्ट्रिंग निकलती है, वो रिलेशनशिप्स बनती है, क्योंकि आपकी हर चीज के साथ एक रिलेशन है, नॉट जस्ट ह्यूमंस, बिल्कुल इवन एनिमल्स, इवन नेचर, ठीक है ना। जिस बिल्कुल। तरह ये जो वननेस वाली बात है, बहुत सही बात है कि हम लाइक कोर लेवल पे तो हम सब एक ही हैं, एक ही क्रिएटर ने हमें बनाया, ठीक है। तो कोई ना कोई बिल्कुल कनेक्शन हम सबके बीच में है। और एक ऐसी भी कोई रिसर्च थी जो मैंने कुछ साल पहले, उस पर कोई वीडियो थी, टेड टॉक थी, कि इस तरह है कि हर इंसान का ब्रेन जो है ना, दुनिया के हर इंसान के साथ एक लेवल पे जुड़ा। और एक यस। इस तरह की भी कोई थ्योरियां हैं जो कहते हैं कि अगर मैं किसी के बारे में, अगर मैं फर्ज करो आपसे भी किसी के बारे में बात शुरू करूं, तो जब मैं उसका जिक्र कर दूंगी ना, मतलब वो शख्स अगर हमारी बात में आ गया, तो उस शख्स के बीच में मेरे बीच में फौरन एक मेंटल कनेक्शन बन जाएगा, चाहे हमें नजर कनेक्शन नहीं आ बनेगा, बन जिसको गया, हम सिंपल लोगों की जुबान में समझाएं कि समझ लो कि हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो रहा है कनेक्ट हो जाता उससे, वो फौरन सिग्नल पकड़ेगा। है। और हाँ, उससे, अब देखो जिस जमाने में मोबाइल्स नहीं होते थे, तो लोगों को कैसे पता चलता था कि कोई आ रहा है? हाँ, उनको फील होता था। हाँ। तो ये कनेक्शन है, और इंट्यूशन। और इससे आगे भी है ये, मेरे पास शायद बुक भी है ना, ये बुक है अहमद हलूसी की यूनिवर्सल मिस्ट्रीज, बड़े मजे की है, ही इज अ टर्किश सूफी। तो इसमें उन्होंने इसी थ्योरी को ना एक्सप्लेन किया और आगे बड़े मजे की बात की कि एक तो ये है ना कि मैंने अगर अभी किसी का जिक्र कर दिया तो मेरा और उसका कनेक्शन यहाँ पे बैठे बैठे बन जाएगा। अब हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हिम हम सारे ना फ्रीक्वेंसीज हैं, हम फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं, वाइब्रेशंस पे चलते हैं, हम सब वही हैं, पूरी दुनिया में सब वाइब्रेशन पे चलता है सब कुछ। तो अकॉर्डिंग टू हिम अगर मैंने उस शख्स के बारे में, और हमारी वाइब्रेशन या पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैंने समझो उस शख्स के बारे में कोई बुरी बात की है, लाइक उसकी कोई गिबत की है, उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोला है, तो क्या होगा, जो मेरी जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना वो उसकी तरफ चली जाएगी और उसकी नेगेटिव मेरी तरफ आ जाएगी। अब यही चीज, अब मतलब वो बेसिकली उसने आई थिंक ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ये गीबत वाली, जो हम कहते हैं कि यार गीबत करो तो मेरी नेकियां जा रही हैं उसको, तो वो अब नेकियों को हम मतलब और इस बात से मैं एक हैं। चीज ऐड करती चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गीबत भी, लेकिन मैं इस पर एक बात ऐड करती चलूं। आपको पता है कि आज तक असल में हम कभी किसी को हर्ट नहीं करते, हम अपने आप को हर्ट करते भी हैं। करते हैं। तो क्योंकि जब हम कहते हैं कि वी आर वन, मैं उसकी बुराई करके तो अपनी मैंने पॉजिटिव अपने ही, वाइब्रेशन खत्म कर रही हूँ। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि और अभी मैंने अपने ही एक हिस्से का दिल दुखाया। हाँ, मेरा हिस्सा है सामने जो मौजूद है, उसके अंदर जो कुछ है वो मुझ में है, हम्म, वो मेरा पार्ट है, मैं उसका पार्ट हूँ, मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है। हाँ, सिर्फ एक खास किस्म का रिश्ता नहीं, सब आपस में जो है वो मिले हुए हैं, हाँ, तो एक ही है असल में। लेकिन आप समझ लो कि ये अपने अपने मकसद के लिए अलग अलग आपको नजर आते हैं सिर्फ, लेकिन है ये एक। तो जब मैं किसी को हर्ट करूं, अल्लाह माफ करे, लेकिन अगर मैं किसी को हर्ट करूं, मैं अपने आप को हर्ट क्यों? हर्ट कहीं बाहर से नहीं आता, अंदर से ये चीज आती है। मैंने अपने अंदर वो चीज पैदा की। अगर मेरे अंदर नफरत, और मैं कहती हूँ वही चश्मे वाली बात, दुनिया में धोखा ही धोखा है, मुझे धोखा मिलेगा क्योंकि धोखा मेरे अंदर मौजूद है। तो ढूंढ रही मैं हूँ मैं। ये भी तो कह सकती हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं, हाँ, तभी तो दुनिया चल रही है और बैलेंस में है। तो हम जब ये फौरन से एक रिजल्ट निकाल देते हैं, बस हर तरफ ना आजकल नफरत ही नफरत है, हर तरफ झूठ ही झूठ है। आप पॉजिटिविटी पे फोकस करें तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उसको पावर मिलेगी और सोल्यूशन की तरफ आए। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसको डिस्कस जरूर करें, लेकिन सोल्यूशन की तरफ आए। मोहब्बत बांटे, बांटने से आती है। हमें नॉर्मली जो चीजें चाहिए होती हैं, हम ये कहते हैं उसको पहले बांटो। सुकून चाहिए, लोगों को वो सामान मुहैया करो जिससे उनको सुकून पहुंचे। और देखो बहुत सारी चीजों की हमें रियलाइजेशन नहीं होती कि कितनी हमारे लिए जरूरी है, और किसी के लिए वो कोई तरस रहा होगा उन चीजों के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पे हमें ये नहीं पता था कि हम आजाद हैं, कि जब दिल करता है घर से बाहर निकलते हैं, जब दिल करता है घर में ठहरते हैं। हाँ, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ
तो हमें पता चला कि हम आजाद थे, लेकिन हम फिर भी सीख रहे थे उससे पहले हम तो आजाद ही नहीं, फलां वजह है, फलां वजह है, ये चीज है, राइट्स है, ये है। उस टाइम पता चला और देखा कि लोग किस चीज के लिए भागे थे, खाने के लिए, उन चीजों के लिए जो हम कई दफा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो चलती रहती है। और जब भी किसी को प्रॉब्लम में देखो या कोई ऐसी चीज देखो, उसके पास खाना कम है, उसके पास कोई ऐसी चीज, पहली चीज तो शुक्र बनता है, लेकिन उसको छोड़ मत आना, उसको पूरा करना, उसकी नीड को, उसकी हेल्प करना, क्योंकि ये आप आजमाए भी जा रहे हो और आप इसी चीज के लिए बने हो। हमारे यहाँ जब कोई अच्छा कोई काम करता है ना तो वो बड़ा अच्छा फील होता है, क्यों, रेयर हो गया है, तो सारे कहते हैं इसने अच्छा काम किया। और जब कोई बुरा करता है ना तो हम आराम से खिलाते भी हैं और बहुत आराम से, देखो इसने ऐसे किया है, ये तो सोसाइटी में होता रहता है। जिस दिन हमने ये कहना छोड़ दिया कि ऐसे तो होना ही है, उस दिन हम हल की तरफ आएंगे। हम कहना शुरू हो गए यही तो होना है, क्योंकि हमने हल सोचना है, तो हमें सोल्यूशन की तरफ आना है। अच्छा, ये मुझे एक बात याद आ रही है इससे। एक तो ये तुमने बहुत अच्छी बात की है कि जब कोई अच्छा करता है तो हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि रेयर हो गया, और रेयर हो गया ना, बात कभी ये कभी है, देखने को मिलता है। और मजेदार बात ये है कि हम खुद भी अच्छे नहीं होते। मतलब हम हो सकते हैं, हम भी अच्छे हो सकते हैं, तो अगर हमारे साथ कोई अच्छाई कर रहा है, वही शख्स मैं भी हो बस हम सकती हूँ, दूसरे से, खुद नहीं होना हमने, मगर हमने कहना है कि भाई बाकी सारे, यू नो। मैंने एक जगह पढ़ा था, मैंने एक जगह पढ़ा था कि हम बदलना चाहते हैं, मैंने आधी लाइन पढ़ी ना तो मैं हैरान हो गई, हम बदलना चाहते हैं लेकिन दूसरों को, और ये सच है। आप कभी जो दूसरे में चेंज कह रहे हैं जरा खुद में करके तो देखें, वो कितना आसान है, वो देखें तो सही। और जब आपके अंदर आ जाएगा ना तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द क्या है, ये वही कॉन्सेप्ट भी फर्क ही तब पड़ता है, मैं चेंज होंगी तो फर्क ही तब पड़ता है जब आपकी जात में कमी होती है, और जब आपकी जात मोहब्बत से भरी होती है ना, एक तरह से जिसे कहते हैं फुलफिलमेंट है, पहले ही मौजूद है, पहली चीज भरी हुई है, उसको क्या जरूरत है तरसने की, जबकि वो खुद मोहब्बत है, उसे तो मोहब्बत देना आती है। तो अब चलते हैं उस ये चीज है, रिलेशनशिप्स। बहुत What kind of इंपॉर्टेंट। relationships we have with everyone around us? Like अच्छे बुरे, like क्या है? What kind of relationship? एक चीज समझ ले जो कि मैंने सिल्वा में भी सीखी थी, सिल्वा मेथड जब हम सबने किया, एक चीज पहली एक लाइन में वहां वो बोल देती हूँ कि जो हमसे बड़े हैं वो हमारे माँ बाप की जगह है, जो मेरे हम उम्र है वो मेरे बहन भाई हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे बच्चों की जगह। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि मेरा क्या ताल्लुक है, मैं क्यों किसी की हेल्प करूं, तो ये पता ही नहीं होता मेरा ही तो ताल्लुक है। ये दुनिया एक ट्राइब है, समझ लो एक खानदान है, क्योंकि एक से ही पैदा हुए हैं हम। मैं चूंकि ज़ाहिर है उस हुलिये में नहीं हूँ तो इसलिए मैं उस तरह बात नहीं करी और मैं कुछ चीजें हिंट में बोलूंगी। तो एक ही खानदान हुआ, एक ही रेस है, ह्यूमन रेस, इसके अलावा कोई रेस नहीं मिलेगी आपको। वो हम अपने लिए पहचान के लिए करते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन एक ही रेस मिलेगी, ह्यूमन रेस। ठीक है। अब रिश्ता है मोहब्बत का, रिश्ता है दुख सुख का, रिश्ता है आपकी खुशी का, रिश्ता है आपकी रूह का, रिश्ता है आपका खून का, तो बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे, लेकिन हम बेसिक चीजों पे आके फंस जाते हैं। क्यों? अगर मैं लोगों को ये भी मतलब बात अगर हम यहाँ ये भी कर दें कि समझ लो कि सारे आपके हमसाए हैं, सोच में पता है क्यों हमसाए की बात भी आता है कि हमसाया जरूर तो नहीं रिश्तेदार हो, वो गैर भी तो होता है। नहीं, रिश्ता एहसास का होता है, जब आपके अंदर वो अम्र मौजूद है और उसके अंदर भी वही अम्र मौजूद है, बनाने वाला एक है, आपको उससे मोहब्बत है तो उसकी बनाई हर चीज से मोहब्बत है, आपका उससे हर तरह से रिश्ता है, छोटे से लेके बड़े लेवल तक, बिल्कुल, नॉन फिजिकल बॉडी से लेके फिजिकल बॉडी तक, ठीक हो गया, कॉन्शियसनेस से लेके सेल्फ अवेयरनेस हो, आपकी हाईएस्ट फॉर्म निकल आए कॉन्शियसनेस की, सेल्फ अवेयरनेस हो, माइंड साइंसेस हो, मेटाफिजिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, सारा कुछ इसके अंदर आता है, आपका रिश्ता है, और इसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। इससे मुझे एक बात याद आती है बड़ी अच्छी, मुझे किसी ने बताई थी, किसी बुजुर्ग की सेइंग थी, मुझे याद नहीं है कौन से बुजुर्ग थे, लेकिन कोई सूफी वली थे, उनसे किसी ने पूछा मैं कैसे मतलब वली बनूं, यू नो, मैं किस तरह मतलब सूफी बनूं या इतना ऐसा शख्स बनूं जैसे आप हैं। तो उन्होंने कहा या तो तुम अपनी मैं मार दो, यू नो, अपनी मैं मार दो, या फिर सारी सारी कायनात को अपनी मैं बना लो, यू नो। सुभान अल्लाह, वाह मजे का क्या सलूशन, बात है, सिंपल सलूशन है,
like not so easy but very simple and clear कि भाई ये करना. It's not that easy, लेकिन फिर वो बात की कोशिश की जा सकती है. हाँ. और ये अक्सर हमारे बड़े भी कहते होते थे कि बेटा अल्लाह का रास्ता, जब हम छोटे होते भी क्वेश्चन करते थे तो वो यही कहते थे अल्लाह का रास्ता मखलूक से होके गुजरता है. मतलब ये कि उसको मत छोड़ देना, यहाँ ही जन्नत जहन्नम है. हाँ, यही अगर बात है. इनमें मामला ठीक ना हुए तो आप गए. पर्सनली आप जितनी मर्जी कामयाबी है, कामयाबी का रिश्ता भी होता है हमारा. हमारी ना पर्सनल कामयाबी हमें बहुत पसंद होती है. मैंने रैकेट बना लिया, इसका किसी को फायदा है नहीं है, मुझे खुशी है, यही होता है ना. नहीं, आप अगर आपके पास एक पावर आई, अगर आप आवाज उठा सकते हो, आप में सलाहियत है कि आप बोल सकते हो, तो फिर कोशिश करो कि मैं किस किस को हेल्प आउट कर सकूं. हाँ, बोल के. जात की कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं. यही हमारे बड़े हमें समझाते होते कि बेटा सिर्फ जात तक ना रह जाना, सिर्फ अपने आप को देखो मिरर में बस कि मैं ही मैं हूँ. यही अक्सर हमारी, मैं उस दिन राबिया का भी एक सुन रही थी वीडियो, तो उसने जब ये बोला ना, और हम अक्सर यही बात करते हैं, ईगो आपको हील ही नहीं होने देती, क्योंकि आप अपने आप से बाहर ही नहीं निकलते. कैसे मारे वो $1 million क्वेश्चन, ईगो कैसे मारे? हर चीज को मैं कैसे बनाए, अपनी मैं कैसे मारे? वेरी नाइस क्वेश्चन. इसका आंसर सिंपल सा है. ईगो हो या कोई भी चीज हो, ईगो आप समझ लो सिंपल जबान में नेगेटिव चीज हुई, जो कि बहुत बुरी चीज है. समझ लो हमारी दुश्मन है. उसको मैं सॉल्व कैसे करूंगी जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझ में है. जब तक मैं अवेयर ही नहीं, वो नहीं सॉल्व होती. मुझे उसके लिए कहना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है. मुझे इसके लिए क्या ये कहना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ? मुझे मतलब लोगों को ये होता है मैं गलत हूँ. हाँ जी, आप जब अपना एहतसाब शुरू करेंगे, असल यही तबलीग है, यही एहतसाब है. और हम क्यों नहीं अपने अंदर जाते, अपने मन की दुनिया में क्यों नहीं जाते? अपना सामना करने से डरते हैं. हाँ भाई. कि पता है गलतियां निकलेंगी, प्रॉब्लम्स निकलेंगे, और दुनिया में तो ऐसा है ही कुछ नहीं जो मुझे नजर आ रहा है. मुझे ये नजर आता है बस धोखा है, नाकामी है, हालांकि हर चीज का जिम्मेदार मैं खुद हूँ. तो जब आप अपने अंदर जाओगे तो ईगो क्या, ईगो तब खत्म होती है जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये गुरूर तो नहीं, कहीं ये तकब्बुर तो नहीं. उसी टाइम वो खत्म. लेकिन ये स्टेज कब आएगा? जब आप अवेयर होना शुरू होंगे, जब आप सेल्फ अवेयरनेस की जानिब जाएंगे. सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको खुद के साथ वक्त इस तरह गुजारना पड़ता है. एक होता है लोनलीनेस, और वो तो बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, अकेले वैसे बैठने, मुझे अकेला छोड़ दो. नहीं, एक होता है मराकबा टाइप आप कर रहे हो. नहीं, आज ये लोनलीनेस होती है जो लोग लाइक जिस हम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम अकेला छोड़ दो, उसमें हम अकेले थोड़ी होते हैं. उसमें हम या टीवी देख लेते हैं या फोन देख लेते हैं या कोई बुक पढ़ लेते हैं. दैट वो तो लोनलीनेस थोड़ी है. तो आप किसी चीज के साथ कोई चीज नहीं मिलती. असल तो वो है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप सोच ही रहे हो, आप और आपकी थॉट्स हो, अपने आप पे काम कर रहे हो. अपने आप की तामीर कर रहे हो, अपने जात की तामीर सारी जिंदगी बहुत जरूरी है. हम लोग कहीं ना कहीं आकर कहते हैं मैंने ये सीख लिया ना तो बस ठीक है, मुझे ये आता है. मैं जितनी जितनी चीजें सीखती गई हूँ, या हम फेलोज आपस में जब भी बात कर रहे होते हैं तो हम लोग एक चीज जरूर कहते हैं, यार फलां चीज भी अभी सीखनी है. अच्छा ये रहता था, ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि हमें महसूस होता है कि जिस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी फलां चीज सीखना, आहिस्ता सा बचला ये छोटे छोटे टूल्स थे और बहुत सारी चीजें उसमें से हमारी आजमाइश. जब आपको पता चलता है कि सुपर नेचुरल चीजें, जब आपको पता चलता है हाथ से हीलिंग, सोचो उस दिन जहन में क्या आता है. इंसान की तो बड़ी सुपर नेचुरल चीज, ये सबसे बड़ी हर्डल है. तो जब आप मराकबा करें या कोई भी अपने साथ वक्त गुजारे, अपने रब से बात करें, वो वक्त आपका है तो अपना एहतसाब जरूर करें. क्यों? सारी जिंदगी हम बनते हैं. इवन जब हम इबादत भी करते हैं ना, तो तब भी हम कुछ चीजें छुपा रहे होते हैं अपने अंदर. छुपाओ मत, जो हो उस हाल में इबादत करो, शायद जो हो उस हाल में मेडिटेट करो. शायद इसीलिए तौबा का इतना वो एम्फेसिस है हमारे रिलीजन में, और इतनी उसकी मतलब अहमियत है, क्योंकि तौबा वो होती तब जब एहसास करते हो आप, वो डीपली और देखो, और वो तौबा निकलती है. देखो वो अकेले में भी लोगों को लगता होगा अकेले में शायद एक इंसान तौबा कर लेता है या इस्तिग़फ़ार तक चला जाता है, लेकिन वो अकेले भी मुश्किल है, क्योंकि कहना पड़ता है. मैं साफ लफ्ज़ कहूंगी, अपने आप को कहना पड़ता है मैं कमीना हूँ, दिल नहीं करता, लेकिन मैं हूँ. शायद इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंट है तौबा, लेकिन आपको. अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक बोल दूं कि मैं वो चीज स्लिप ना हो जाए माइंड से.
मैं अक्सर जब बोलती हूँ तो इस जुबान में बात करती हूँ कि मैं करता हूँ। हाँ मैं जब समझा रही होती हूँ तो एक तरह से लोगों को लगता होगा ये मर्द की जुबान में समझाती, मर्दों का साथ नहीं। जब हम वन की बात करते हैं तो एक और चीज समझ लें, यहाँ पे जो औरत और मर्द, बच्चा, जेंडर, डिफरेंस, ये सारे पहचान के लिए हैं और एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं, फर्क के लिए नहीं। हुआ ये कि जब डिफरेंस लाया गया और कहा गया कि औरत ये होती है, मर्द ये होता है, अच्छा लहजे से ही समझ आ जाती है लोगों के कि इनको तो आपस में ना नफरत है, क्योंकि उनको पता है कौन ऊपर है, कौन किसका मकाम कहाँ है। हालांकि मकाम क्लियर जरूर है, लेकिन हमारे दिमाग में वो हमारी ईगो बार बार हमें तंग करती है। एक तो सेकंड, एक चीज रिपीट समझ करो लें, यार, वापस जाओ। अच्छा सॉरी। नहीं दैट्स फाइन। तो एक चीज समझ ले कि जब हम कहते हैं वी आर वन, तो उसमें हमें समझना होगा औरत मर्द और हर जेंडर को आपस में कि हम सारे एक हैं, एक क्रिएटर की बनाई हुई क्रिएशन है, उसकी क्रिएशन है, और हमें एक दूसरे के राइट्स के लिए बोलना है। औरत औरत के राइट्स के लिए बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मर्द औरत के राइट्स के लिए बोले, क्यों, ह्यूमैनिटी का रिश्ता है, मैंने कहा ना एक ही रेस है, ह्यूमन रेस, वो उसके लिए बोले। औरत मर्द के लिए बोले, उसमें फर्क ना करे, अपने राइट्स के लिए भी बोलते हुए कोई फर्क ना करे। मैं औरत के लिए इसलिए आवाज उठाती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ, नहीं, मैं इसलिए उठाती हूँ आवाज क्योंकि वो इंसान है, उसका हक है कि उसके लिए आवाज उठाई जाए। लेकिन तब कि आप मोहब्बत का पैगाम दें, फर्क ना करें मर्द बुरा है, क्यों मर्द बुरा है, फिर वो बात कैसे बुरा है, आप किसकी क्रिएशन को क्या कह रहे हो। हाँ ट्रू। कायनात में कोई चीज बुरी नहीं, आपकी समझ में नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं कि बुरी है। हाँ आप दैट्स। समझने की कोशिश करें। हमें बहुत सारी चीजें समझ, अक्सर हमने देखा होगा मुझे फलां रेप्टाइल नहीं पसंद, हाँ मुझे ना रेप्टाइल्स नहीं पसंद, मुझे अच्छा उसका चिपकने, अपना मकसद होगा। मुझे कॉकरोच नहीं पसंद। बोला मैं एक टाइम तो उससे डरती नहीं थी, हमें डरना शुरू हो गई। मैं भी कॉकरोचों से इतना नहीं डरती थी, लेकिन अब एकदम डर आ गया उनसे, उड़ते उड़ना शुरू हो वो गया। आ जाता है, लेकिन देखो हर चीज का एक अपना मकसद हो, क्योंकि उसको उसने बनाया है। अब देखो, या तो जब आप किसी चीज की बुराई करते हो तो नाउजुबिल्ला ये कहते हो, उसका मतलब कि अगर कोई बुरी चीज बनाई है तो या तो किसी और ने बनाई है, हम्म, बना तो एक ही सकता है। हाँ एंड ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट, हाँ। ही इज द बेस्ट प्लानर। भाई ये जो तो आपकी समझ, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी अगर देखो तो, अगर ये कीड़े मकोड़े जिस तरह पता नहीं कौन से जानवर की बात हो रही थी उस दिन, ये जो गटर में होते हैं, आई थिंक ये कॉकरोचेस ही होते हैं। अगर ये ना होए तो आपके पता नहीं मतलब सारा गंद कहाँ जाएगा दुनिया का, मतलब पड़ा ही रहेगा। हाँ वो निजाम ही सारा दरम भरम हो जाएगा। हाँ तो हमें पता ही नहीं होता कि कितनी चीजें इकोलॉजी, अब इकोलॉजी भी बड़ी जरूरी है। हम लोग अपने इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, हमारा फर्ज बनता है, हम सारी जिंदगी बात करते हैं हक, हक पे लड़ेंगे, ये नहीं कभी देखेंगे मेरा फर्ज भी कुछ है, मैंने भी कुछ वापस देना है। एक सिस्टम मेरे लिए वर्क कर रहा है और मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या वर्क कर रहा है, मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या नेमतें हैं मेरे पास, तो मैंने कभी शुक्र अदा भी नहीं की। हम हाँ। यही हैं, लेकिन हम एनवायरनमेंट को गंदा भी करते हैं। हम ऐसी जहां हम अवॉइड कर सकते हैं ना कि गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, हम कहें नहीं मैं पैदल क्यों जाऊं, जहां जा सकते हैं जाएं। आपको जरा दूसरों का भी एहसास हो, अच्छा अब इसमें दूसरों पे उस चलते चीज हैं, को एक एक क्वेश्चन। अब जिस तरह ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये जब हमने ये बात की कि हमारा लाइक हर चीज के साथ एक रिश्ता है, और मतलब जो अच्छा बुरा है वो आपके लेंस पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह तुमने कहा कि भाई लड़की लड़के के राइट के लिए बोल सकती है, क्यों ना बोले, बल्कि जरूर बोले, क्योंकि हमारा लाइक इन एसेंस तो जरूर हम बोले, लाइक वन ही है अंडरनीथ, वो लाइक सब इंसान है। क्रिएटर क्रिएटिंग एसेंस तो हम सबका एक है। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग होते हैं जो मतलब बेचारों के साथ वाकई को बुरा भी हुआ होता है, तो वो जो टॉक्सिसिटी होती है लाइक रिलेशनशिप्स में, उसके बारे में बताओ कि लाइक कुछ लोग वाकई होते हैं उनके साथ जेन्युइन बुरा किसी ने किया होता है, तो मतलब अगर वो हाँ, इस उनका बैकग्राउंड क्या है हमें नहीं पता होता। एंड हाउ डू दे मेक सेंस ऑफ इट, वो इसके बारे में कैसे सोचेंगे कि भाई किसी ने मेरे साथ बुरा किया है। तो मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल कल का ही देती हूँ, मेरी बहन को ना कल प्रैंक कॉल आई कहीं से कि जी आप लॉटरी जीत गई हैं, ये है वो है। तो उसने मुझे कि जी करें बाबू, असल में समझ रही, मैंने कहा यार ये फ्रॉड है। उसने कहा नहीं नहीं जीती मैंने जनाब, सुन ली बात। तो उससे बात शायद मैं ऐसी शुगल में मैं भी करती थी सवाल, जब हाँ जी कितनी जीती, कहाँ से मिलेंगे पैसे, ये वो सवाल जवाब करते करते एंड में जब उसने देखा कि भाई इधर से तो पैसे नहीं मिलने उस बंदे ने, तो उसको गुस्सा चढ़ा, उसने गंदी गंदी गालियां दी, बहुत गंदी गालियां, और फोन बंद कर ओ दिया।
और हम हंसते रहे, हमें तो समझ ही नहीं आई बोला क्या है वो, बीच में 2-3 वर्ड्स की समझ आई मगर बाकी नहीं समझ आई। लेकिन अब देखो, अब टेक्निकली वो जो उसने किया वो एक ऐसी चीज थी जो आप मतलब क्यों करोगे किसी के साथ, मतलब पहले आप किसी को धोखा देना चाह रहे हो, ऊपर से अगले बंदे ने जब आपको कैच कर ही लिया है और आपको कुछ बुरा नहीं कह रहा तो आप उसे गालियां दे रहे हो। ठीक है, ये तो चलो एक बहुत छोटे लेवल का, मतलब ये तो मजे का एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ तो बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, ये तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उनके साथ मतलब इसके बारे में बताओ, लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ अच्छा, इससे टॉक्सिक पहले रिलेशनशिप, और अगर इफ व्हेन यू हम डू कभी एक स्टोरी आइडेंटिफाई भी व्हाट डू यू सुनाएंगे। डू। क्वेश्चन जरा आपने रिपीट करें दोबारा। क्वेश्चन है कि हाउ डू यू पार्डन। आइडेंटिफाई, कैसे पता चलेगा कि कोई मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ टॉक्सिक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, बाय टॉक्सिक आई मीन कि मतलब अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं, और वो रहते हैं वहीं पे क्योंकि उन्हें होता है कि नहीं शायद ऐसे ही है, यही ठीक है, वो मतलब वो बहुत ज्यादा वननेस में चले जाते हैं, या फिर कल ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो क्या, जाएगा। तो वो क्या चीज है उसमें आइडेंटिफाई एक शख्स कैसे करे कि भाई इस चीज से मुझे दूर जाना है या इसमें रहना है, और दूसरा ये कि अगर वो इत्तेफाक कर ले आइडेंटिफाई तो फिर मतलब फिर क्या करे वो, लाइक उसके लिए डील बेस्ट कैसे तरीका करें, क्या है? बेस्ट तरीका क्या है? हम्म, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उससे पहले जरा ये जो गाली वाली बात का जवाब दे दूं शॉर्ट में, और इसकी कभी डिटेल में एक स्टोरी में बताऊंगी कि स्टोरी क्या है। लेकिन पहले ये बता दूं कि अगर सांप है तो उसका शुक्रिया अदा करने का तरीका वही होगा कि वो डसेगा। हाँ जिसके पास जो होता है वो वही देता है। हाँ जिसके पास दुआ है वो दुआ देगा, जिसके हम्म, पास गाली है वो गाली देगा। मतलब जो मेरे अंदर प्रोग्राम्ड है मैंने वही करना है। हाँ तो दैट्स फाइन। हाँ, अच्छा, अब अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे और उससे इस मुश्किल से निकाले, बिकॉज ये सिचुएशन बड़ी मुश्किल होती है। एक बंदे के साथ गाली ग्रज और गुस्सा भरा हुआ है, तो ये रूहानी बीमारी है। वही बात है, एक्चुअली ये किसी को आपको पता ही अपनी, नहीं होता। वही बात है ना, अपने आप पे हम जुल्म करते हैं। बिल्कुल अपने आप पे जुल्म करते हैं हम, बड़ी बड़ी फॉर्म्स में अपने आप पे जुल्म करते हैं। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रहना, आइडेंटिफाई करने के बाद भी अपने आप पे जुल्म करना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आइडेंटिफाई करना समटाइम्स लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, हम्म, बिकॉज टॉक्सिक बंदा, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो आपकी वर्थ का आपको पता ही नहीं चलने देता। हम्म, वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करता है, और हम्म, चूंकि उसकी जात में कमी होती है, तो जब सामने वाला किसी मकाम पर पहुंचने लगता है, उसका हम्म, दिल करता है कि वो भी ना जाए उस हम्म, मकाम पर, कि मैं वहां नहीं पहुंच सका। और वो अनकॉन्शियसली ये चीजें कर रहा होता है। हम्म, समटाइम्स कुछ चीजों का उसको नहीं पता होता कि जो मेरी ये पर्सनैलिटी है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि फिर वो बात सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि ये गलत है, किसी को नुकसान देना। अच्छा, वो बंदा आपको हर वक्त क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आएगा। हम्म, क्रिटिसिज्म उसमें बहुत होगा, उसमें जजमेंट बहुत होगी। हम्म, मोहब्बत नहीं है तो जजमेंट है। एक बात याद रखे, बहुत सारे लोग जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में कहते हैं आकर वो मुझसे प्यार करता है। हम्म, आप स्पाउस की बात कर लो, मतलब ये लगता है क्या हाँ, वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो मुझे खोने से डरती है। एक बात मैं बता दूं, लव और फियर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। हम्म, लव अलग चीज है और एक खौफ होना अलग चीज है। लव के साथ फेथ आता है, लव के साथ फियर नहीं आता। जिस रिलेशन में आपके साथ ट्रस्ट ना हो, उसमें रिस्पेक्ट ना हो, उसमें फ्रेंडशिप ना हो, आपको वो एक बर्डन लग रहा है, आपकी जिंदगी में वो लग रहा है कि एक एडिशन है ना कि मर्ज हुआ है, ही इज नॉट द वन या शी इज नॉट द वन। अच्छा, और दूसरा, जहां आपको हम अपने भी तो हो सकते हैं, लाइक मैं भी क्या, होती हूँ हम खुद भी, दैट टॉक्सिक पर्सन, दैट पर्सन जो अगले की जिंदगी मुश्किल कर रही है। सो मुझे किस तरह पता चलेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी तो ठीक है, मतलब टेक्निकली जो बंदा दूसरे की कर रहा होता है उसको खुद भी नहीं पता शायद होता कि मैं अगले के साथ ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो लोग डिसऑनेस्ट किससे पता होते हैं, चलेगा? झूठ बोलते हैं, ड्रामा, हम्म, ड्रामेटिक बहुत होते हैं। टॉक्सिक लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, ड्रामा उनका बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, बहुत आराम से करेंगे, और वो अच्छा हमेशा लगेगा सामने वाले का फॉल्ट है। हम्म, और वो बंदी या बंदा इस चीज पर आ जाएगा कि जब इसके सेशंस होते हैं ना, और वो जब वो बहुत डैमेज कर चुका होता है खुद को, हम्म, वो यही बताते हैं शायद मेरी ही गलती थी। वो इस चीज से निकले ही नहीं होते, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो गलत कर रहा था। हम्म, और वो एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता दबते दबते अपनी जात खत्म कर देते हैं। हम्म, उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप उससे डील कैसे करें। अगर फर्ज मैं भी हूँ, तो बात फिर आएगी, एक वननेस होती है जिसकी बात सूफिया सूफिया कराम करते हैं कि एक हो जाना उस जात से। वो वननेस एक हाईएस्ट फॉर्म है। जो हम वी आर वन की बात करें उसमें आता है, उसमें आता है। लेकिन हम ह्यूमन की भी बात कर रहे हैं, इस दुनिया इस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज बड़ी अहम है जो आपको याद भी रखनी चाहिए, कि जब आपको एक चीज का पता चल जाए, अब आप सेल्फ अवेयरनेस की अगर दुनिया में अब
चल ही रहे हो, जो कि आसान नहीं है, लेकिन आप जा रहे हो। उसके बाद सबसे पहले अगर किसी के अंदर, अब देखना कि मुझे पता कैसे चले मेरे अंदर ये चीज है कि नहीं, अगर किसी के अंदर आपको कोई बुराई दिखती है हाँ, तो सबसे पहले उसे आप अपने अंदर तलाश करें। पता है क्यों दिखती है? क्योंकि आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है सारी जिंदगी। हम्म, अगर तो आप न्यूट्रल हैं, यानी कि इतना आप अपने आप को क्लियर, इतना क्लेंस कर चुके हैं कि फिल्टर ही कोई नहीं, नॉन जजमेंटल है, तो फिर तो जो आपको सामने नजर आ रहा है उससे आप उस तरह रिएक्ट नहीं करेंगे जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। फला में बुराई है, फला झूठ बोलता है, फला लेट आता है। उसको अपने अंदर पहले तलाश करें, हो सकता है मुझ में हो। हाँ, अब इसीलिए नजर आई है क्योंकि मुझ में, ऐसी मिसाल देती हूँ कि कैसे होता है। हम्म, मुझे जब भी कभी कोई ऐसा कोई मिले ना, कि जब कोई कहे कि मुझे ना 6 पैक्स बनाने हैं, या लड़कियां कहें कि पैक्स होने चाहिए, हाँ, वो लड़कियां अक्सर कहती मैं तो हर किसी का ना पेट ही देखती रहती हूँ। हाँ, ऐसी ही है। वो किस तरह है? आप देखो, जो चीज आपको चाहिए या आपके अंदर नहीं है, या कमी है, या उस पर फोकस है, आपको नजर आएगा। हम्म, इसी तरह हो सकता है मुझे धोखा नजर आ रहा है, झूठ नजर आ रहा है, डिसऑनेस्टी नजर आ रही मेरे अंदर हो, तो आप उसको तलाश करो और उसके इंटरेस्टिंग। बारे में अवेयर हो जाओ। हम्म, जब अवेयर हो तो उसको फिर सही करो। सही ये मोहब्बत से, लव से, कनेक्ट होके यूनिवर्स से। तब आपको फिर समझ आएगा कि मैंने जुल्म किया एक तो अपनी अपनी जात पर सबसे बड़ा, कि मैं अशरफुल मखलूकात, देखो कि किस दर्जे पे अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसके बावजूद मैंने कुफराने नेमत किया, कि मैंने वो चीजें की जो मुझे जेब नहीं देती। हम्म, पहला जुल्म मैंने अपने आप पे किया, और एक तरह से उसके हुक्म को नहीं माना। मानते हो तो ये पैगाम तो है ही नहीं उसका। कहीं भी जाओ पीस लव आपको मिलेगा। अब उसके बाद जब आप उसको ठीक करने पे आते हो तो लोगों से माफी मांगो। अब माफी मांगने के लिए ना बड़ा करेज चाहिए होता है। अक्सर लोग कहते हैं चलो मैंने अल्लाह से माफी मांग लिया। थोड़ा सा ही भाई गलती मालूम है। जिस पे जुल्म किया है उससे तो मांगो। हाँ, वो माफ करे ना करे, अब वो उसकी मर्जी, हाँ, लेकिन आप तो मांगो। हम्म, और मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी कि इट ऑल बिगिंस विद फॉरगिवनेस, बिकॉज टू हील द वर्ल्ड वी फर्स्ट हैव टू हील आवरसेल्व्स। हम्म। तो ये एंड सारी चीजें फॉरगिवनेस से ये शुरू मेरा होती नेक्स्ट सवाल भी है। हाउ? इस पे जरा हैं। ऑडियंस को ये बताओ, लाइक इफ द व्यूअर वांट्स टू मेक यूज ऑफ इट, दे वांट टू बी लाइक अच्छा मैं ज्यादा कनेक्टेड होना चाहता हूँ, यूनिवर्सल कनेक्शन मैं चाहता हूँ मैं अडॉप्ट करूँ, तो वो क्या करें? वेयर डू व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन द सेकंड स्टेप दैट वी कैन टेक? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप सबसे पहली चीज कि आप चीजों को वो ऑब्जर्व करना शुरू करें। अब पहली चीज, अगर आपको कोई एक चीज सिखा दी गई कि बेटा हर चीज सिमिलर है, बिकॉज आपको डिफरेंस भी सिखाया गया। जब कहा गया कि बेटा फूफो वाली साइड जो है ना जरा ऐसे है, और मामू वाली साइड अच्छी है, ऐसे ही होता है ना। अब बच्चे को नहीं पता कि मामू ससुराल, वो नहीं पता होता कि माँ का घर कौन सा है, और ये वो बच्चे को डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कोई लाइन खींची जा रही है, और वो बड़े होकर फिर तरह तरह की लाइंस अपनी जिंदगी में खींचता है, फिर डब्बे बनाता है तरह लेकिन तरह के। ये यहाँ पे मैं कहूंगी कि ये डिफरेंस जो है, जैसे मतलब पहले भी बात की थी, डिफरेंसेस होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर गुड, ठीक है, दे हेल्प अस, होते हैं, दे डायरेक्ट अस इन लाइफ, ठीक है। अच्छे के लिए होते हैं। अगर आप ये मेरी याद रखो, मामा अगर ने आप कभी नहीं कहा कि ये साइड अच्छी है ये साइड बुरी, पर लेकिन डिफरेंस था, पता था कि भाई ये अम्मा की साइड है ये अब्बू की साइड है, तो बस। होता है जिंदगी में, अगर आपको जख्म ना लगे ना, हम्म, आप ग्रो नहीं कर सकते। हम्म, इसी तरह जो बहुत सारे लोग हर्ट हुए होते हैं, कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपने तभी तो मोहब्बत को पहचाना कि जो आपको चाहिए था, हम्म, आपको पता चला कि आपको क्या चाहिए। तो ये तो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है। अब शुरू आपको कहाँ से करना है, वो ये होता है कि अपने साथ वक्त गुजारना जरूरी है। रात को सोने से पहले हम्म, अपनी सांस पर जरूर गौर करें। ठीक है, आपकी सांस आपकी सोच से, आपकी जात से, आपके जज्बात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है, तो आपकी सांस चेंज, आप नाराज होते हो आपकी सांस और होती है, आप खुश होते हो आपका रिदम और होता है। एक सेकंड, एक सेकंड, लेकिन आवाज अगर किसी के कट रही पास है, है कि कोई गुरु मौजूद नहीं, एक सेकंड, आवाज जरा कट रही थी। अच्छा जरा दोबारा बता, रात को अपनी सांस पे किस तरह फोकस करना है, क्या करना है, उसको जरा मैं बताती एक्सप्लेन करना। हूँ। रात को सोने से पहले आप अपना इर्द गिर्द जो आपका एनवायरनमेंट है वो इस तरह बनाएं कि जिस तरह आप रिलैक्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर आप चाहते हैं कि कोई पसंद का कोई रिदम वाला या कोई म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपने लगा लिया जो आपको
बड़ा वो एक फ्लो है, आपको ट्रांस में लेकर जाता है। आपने उल्टी गिनती गिननी है, 100 से लेके 1 तक या 50 से 1 तक बैकवर्ड आप जाओगे। आपकी जो ब्रेन फ्रिक्वेंसी है उसको हम करें नीचे लाने के लिए। और जब आप उस पर आओगे तो उसके बाद आप अपनी सांस पे गौर करना शुरू करो। सांस लेने का अमल और सांस निकालने का अमल, ये बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले नेमतों का शुक्रिया अदा करना सीखें और शुक्र अदा करना सीखें कि ये एक सांस वो चल रही, शुक्र वाली स्टेट में जाके हम ये चीज करें, इस स्टेट में जाएं कि ये करें। शुक्र है अल्लाह का हर चीज से। इसलिए कि आपको उस टाइम एहसास होगा कि मैंने तो सोचा ही नहीं कि सांस तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, हाँ, मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ एफर्ट ही नहीं करनी रही। पड़ सबसे बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन पर होते हैं, बहुत सारे लोग वेंटिलेटर्स पर होते हैं, उनसे पूछो सांस कितनी बड़ी नेमत है। कोविड वाले जो पेशेंट, अल्लाह उनको शिफा दे, उनसे पूछो सांस कितनी बड़ी नेमत है। और जब हम ये कहते हैं सांस पर गौर करो तो नॉर्मली लोग कहते हैं इससे क्या होगा, आप कनेक्ट होंगे अपने आप से। आप आहिस्ता आहिस्ता इस प्रैक्टिस को बढ़ाएं, 2 से 3 मिनट इस चीज को करो, 1 से 10 तक गिनती गिनो, मतलब इस चीज पे रहने के बाद और बाहर आ जाओ। चंद दिन तक ये प्रैक्टिस करें। एक तो ये जो सोच का ताना बाना इतना सारा जो चल रहा है ना, जो आपको तंग भी करता है, वो कंट्रोल में आना शुरू होगा। क्यों? जब हम सांस पर गौर करते हैं ना तो हम सांस स्लो लेते हैं, और जितना सांस स्लो लेते हैं उतनी ही सोच आपकी कंट्रोल में आती है। अभी हम अपनी सोच, अपने जज्बात के कंट्रोल में, उस टाइम हम उसको कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और जब ये साफ होगा तो तब आप साफ चीजों से कनेक्ट होंगे। ये हर तरह की हो सकती है। अच्छा, एक चीज तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, रात को हमने अपने साथ बैठना है और अपनी ब्रीदिंग में फोकस करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और एक अप्रिशिएटिव स्टेट में जाना है, लाइक शुक्राने की स्टेट में बैठ के हमने करना है, ठीक है। और इससे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, एक एक्सरसाइज। तो एक एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, आई थिंक इसमें भी काफी यूजफुल है, कि रात को सोने से पहले, ये साइकोलॉजी में, पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक इंटरवेंशन भी है जो वो देते हैं, जिससे लोगों का अगर माइल्ड डिप्रेशन हो तो खत्म हो जाता है, और अगर नहीं है तो मतलब होता नहीं है। तो वो क्या होता है कि जी रात को सोने से पहले ना, राइट डाउन 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर इन दैट डे। तो सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं उस दिन में जो हुई है, और क्यों है आप उसके बारे में शुक्रगुजार, ये लिखना है आपने। 3 से स्टार्ट करें। मैं ये जरूरी भी करती हूँ ना तो वो दिल करता है बस बंदा लिखता है कि आपको पता हो कि आपने दिन कैसा गुजारा, कि आपका अब आने वाला दिन कैसे गुजरे हुए कल से बेहतर होगा, या आज के गुजरे हुए दिन से कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ, मैंने कहाँ गलती की। आपकी वो जो दिन की नेगेटिविटी और सब कुछ होता है ना, वो पॉजिटिविटी में बन जाती है, फिर आप सो जाते हो। फिर जब आप इससे ही रेलेवेंट जो एक टेक्निक आती है, उसे ये कहा जाता है कि जब आप सुबह उठें तो अपनी आंखें खोलें, तो ये सोचें कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस टाइम इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आपने आंखें खोली। अब उसके बाद आप जब अपने हाथ पांव हिलाते हैं तो उस टाइम शुक्र अदा करें कि आप सही सलामत हैं, आपका सांस सही चल रहा है, आपका सिस्टम सही वर्क कर रहा है। जिंदगी में कभी मैकेनिकली काम मत करो, मतलब ये कि कॉन्शियसली काम नहीं करे, अवेयरनेस से काम नहीं करे, बस सुबह उठे हैं तो बस उठना है, मुंह धोया, ये काम है। हर चीज अवेयरनेस से करो कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मेरे सामने मौजूद है, मुझे उनकी आवाज आ रही है, तो ये अल्लाह की नेमत है। बहुत सारे लोगों से उनके रिश्ते छीन गए, बहुत सारे लोगों के पास के रिश्ते नहीं है। तो जो चीज आपके पास है उसे सुबह उठकर भी आप लिख सकते हैं। अब जब आप लिखोगे तो आपके पास पेजेस कम पड़ जाएंगे, नेमतें कम नहीं होंगी। आप हैरान होंगे कि मुझे कोविड में आपके टेबल पर खाना है, इन हालात में आपको खाना मिला। शायद बहुत से लोगों के पास, मैं एक बात करती हूँ, टेबल भी ना हो, लेकिन हमें उसने ये नेमत दी। कोविड के पेशेंट जो थे, अल्लाह उन्हें शिफा दे, उनकी सांस सही नहीं चल रही थी। हम फेसबुक पर बैठकर जितने मर्जी लेक्चर्स दे रहे थे, लेकिन हमारी सांस सही चल रही थी, हमारा दिमाग सही काम कर रहा है। मैं अपनी मर्जी से अपनी चीजें कर सकती हूँ, मेरे पास इख्तियार है, सबसे बड़ी आजादी ये है, सबसे बड़ी चॉइस ये है। तो अवेयरनेस से अपनी जिंदगी गुजारे और सब्र शुक्र की जिंदगी गुजारे, और आप अपने आप को यूनिवर्स से अलाइन करने के लिए, यानी एक पॉजिटिव चीज या एक अच्छी चीज से अलाइन करने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि आपकी क्लेंजिंग जरूरी है। अब ये देखो,
एक तरफ पानी हो और एक तरफ ऑयल हो, क्या वो मिक्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो जिस चीज के लिए बने हैं नहीं हो सकते। इसका मतलब कि एक जैसी चीज ही हो तो वो मिल सकती है। हाँ, अगर आप साफ हैं तो आप प्योर हैं, तो प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ पहुंच सकते हैं। अगर हम प्योर नहीं हैं तो फिर वो प्योरिटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल। जरूरत है सबसे पहले खुद को क्लेंस करने की, जरूरत है खुद के साथ थोड़ा सा वक्त इसलिए गुजारने की कि अपने आप को मैं सही करूं। जहां आपको हर वक्त आपका रब देख रहा है, लेकिन रात में इस चीज का एहसास आपको जरूर होना चाहिए कि इस टाइम मैं उससे बात कर रही हूँ। और दूसरा ये कि मैंने जो भी किया मैं उसका इकरार करूँ, क्योंकि वो तो फिर भी सब जानता है। लेकिन इस वक्त कॉन्शियसली जो मैंने किया, जो मुझे महसूस हुआ, और रात को याद रखें जरूर, कभी ऐसी कोई आपके दिन नहीं होना चाहिए कि जिसमें अगर आपने कुछ गलत किया और आपने उस बंदे से माफी ना मांगी हो। मैं कहती हूँ उसी वक्त जहां आपको फील हुआ, उसी वक्त आदत डालें अपने आप को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आदत पड़ जाती है हमें सॉरी की, तो हम हर बात पे बस सॉरी करके फिर वही दोबारा। नहीं 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 नहीं, माफी मतलब जिम्मेदारी कबूल करें, जो हमने 4D में सीखा था, जो कि बड़ा मुश्किल है कि अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। इसलिए जिम्मेदारी क्यों कबूल? इसीलिए कि हर चीज के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। हमें प्रॉब्लम क्यों होता है इस चीज को मानने के लिए? क्योंकि हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं किसी जिम्मेदार हूँ? सामने वाले ने किया था नहीं, आपके पास इख्तियार था। आप दुआ दें, आप गाली दें, आप खामोश रहें, बोले तो सही, या कुछ तो रिएक्ट किया। तो इसीलिए माफी जरूर मांग लें, क्योंकि लाइफ का नहीं पता होता। Sorry for the confusion and the internet connection issues, and welcome back after the buffering. बट बड़ी अच्छी आपने हमें लास्ट टिप्स बताई हैं जो व्यूअर्स भी कर सकते हैं और मैं भी इंशाल्लाह करूंगी। हम सब कर सकते हैं कि हम अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करें, ज्यादा शुक्रगुजारी वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, और रात को मेरा ख्याल है इन चीजों के बारे में सोच के सोएं तो सुबह ही इस अच्छी पॉजिटिविटी से भी उठेंगे, और अगर दोबारा सुबह भी सोते हैं तो वो दोबारा रीइंफोर्स होके जैसे इससे भी आसान चीज कि हमारा कि चश्मा लोगों से वो रवैया रखें। इससे भी आसान चीज, लोगों से वो रवैया रखें जो आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि आपके साथ अच्छा करें। आपके साथ रखें, मतलब वही। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। सो थैंक यू। लेकिन दिस इज नॉट आवर लास्ट सेशन, हमने आगे भी करने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह एक्चुअली हमने हीलिंग पे बहुत ज्यादा करने हैं और सेल्फ डिफेंस पे भी करने हैं, इंशाल्लाह और एक हमने हील द वर्ल्ड पे भी करना है इंशाल्लाह। तो अभी मुझे ये बताओ, यस। आप खत्म हो गया, ऑन एन एंडिंग नोट, एनीथिंग यू वांट टू से वर्ल्ड के हवाले से, हम सबके हवाले से, कोई लास्ट चीज जो आप अपने पार्टिंग नोट्स हमें देना चाहें मिस सुलाफे, तो वो दे दें प्लीज। नहीं, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि थैंक यू सो मच, दैट्स एन ऑनर कि मुझे ये मौका दिया, कि आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे मौका दिया कि बड़ा मैं मजा अपनी है बात यार कर सकूं। बातें सुन के। नहीं सीरियसली, हम सेम लेवल पर बात कर सकें। और मेरी यही कोशिश हमेशा रहेगी और रही है कि आसान लफ्जों में चीजों को समझा दूं जो लोगों के दिल में उतर सके। एंड पर मैं यही कहूंगी कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लेट्स हील द वर्ल्ड एंड सेव द प्लेनेट बिकॉज वी आर वन। क्योंकि उसकी वजह चाहिए होती है क्यों, तो हम एक हैं। तो दुनिया को हील करें। दुनिया आपके अंदर की दुनिया हो सकती है, बाहर की दुनिया हो सकती है, आपका मुल्क हो सकता है, या पूरी यूनिवर्स होती है। तो उसको हील करें इसलिए कि हम सब एक। थैंक यू। थैंक यू सो मच।